नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर की इस क्लास में हम इन दिनों व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। संधि में स्वर संधि के हम 4 भेद पढ़ चुके हैं और आज 5वां भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को हम समझते हैं। वृद्धि संधि का जो मुख्य सूत्र है वह है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची। वृद्धि रेची की वृत्ति को जानेंगे, परिभाषा समझेंगे हम। यदि ए या आ के बाद ए, ऐ, ओ तथा औ हो तो पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। फिर से सुनिए। यदि ए या आ के बाद ए, ऐ, ओ तथा औ इन चारों में से कोई एक स्वर हो तो वहाँ पर पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के 3-4 पद यहाँ बनेंगे। जैसे कृष्णैकत्वम। नंबर 2 देवैश्वर्यम। नंबर 3 गंगौघः। नंबर 4 कृष्णोत्कंठ्यम। यहाँ हमने प्रत्येक एक स्वर, चारों स्वरों के एक हमने उदाहरण लिए हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थियों हम कृष्णैकत्वम की रूप सिद्धि समझेंगे। कृष्णैकत्वम का संधि विच्छेद होगा कृष्ण प्लस एकत्वम। ये 2 पद हैं यहाँ पर। कृष्ण पद के अंत में जो ण हमें दिखाई दे रहा है, ण में कौन सा स्वर है? ण में है ए। और उसके बाद में एकत्वम का ए आया है। तो यहाँ पर ए प्लस ए बराबर ऐ वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्या होती है? ऐ। ए प्लस ए के स्थान पर ऐ वृद्धि होती है और हमारा रूप बन जाता है कृष्णैकत्वम। विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है, यदि हम सिंगल ए करते हैं ना तो वो तो गुण एकादेश माना जाता है, और जहाँ पर ऐ करेंगे, औ करेंगे, इसी को वृद्धि कहते हैं। फिर दूसरा पद समझते हैं। दूसरा पद है देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद करते हैं देव प्लस ऐश्वर्यम। यहाँ पर देव पद के अंत में व में ए स्थित है और उसके पश्चात ऐश्वर्यम का ऐ आया है। अतः यहाँ वृद्धि रेची सूत्र से ए प्लस ऐ बराबर ऐ वृद्धि होती है और देवैश्वर्यम रूप सिद्ध हो जाता है। पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर ही ऐ वृद्धि हो जाती है और देवैश्वर्यम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार तीसरा पद है गंगौघः। गंगौघः का संधि विग्रह जानेंगे। गंगा प्लस ओघ है। गंगा पद के अंत में क्या है? गा में आ है और आ के परे ओघ का ओ आया है। अतः यहाँ वृद्धि रेची सूत्र से
आ प्लस ओ बराबर औवृद्धि हुई और गंगौघः रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार फिर अगला पद है कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम वृद्धि रेचि सूत्र से अ प्लस औ की औवृद्धि हो जाती है। 4 एग्जाम्पल काफ़ी होंगे। आपको स्क्रीन में 1-2 दूसरे भी दिख रहे हैं। जैसे इसमें है महौषधम, महा प्लस औषधम, आ प्लस ओ की औवृद्धि। इसी प्रकार से उप प्लस रिच्छति उपार्छति, अ प्लस री की आर वृद्धि यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार से हमने ये वृद्धि संधि को समझ लिया है। कुछ अन्य उदाहरण भी मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, आपके एक्सरसाइज के लिए सही रहेंगे। कुछ अन्य उदाहरण है जैसे सदैव, सदैव का संधि विच्छेद करेंगे, सदा प्लस एव, सदैव। सदा प्लस एव, सदैव। इसके साथ ही राष्ट्रैकता, राष्ट्र प्लस एकता, राष्ट्रैकता। वित्तैषणा, वित्त प्लस ऐषणा, वित्तेषणा। बालिकेशा, बालिका प्लस एषा, बालिकेशा। इस प्रकार से आज हम ये वृद्धि संधि समझ चुके हैं। इसको भी याद करने के लिए हमें उन्हीं पुराने टिप्स का ध्यान रखना है। मुख्य सूत्र है, इसको रट लेना है और इसके पश्चात इसकी वृत्ति यानी परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा के साथ साथ कितने पद यहाँ पर बने हैं इनका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हम आज अपनी वृद्धि संधि को पढ़ चुके हैं। अब अपन नई संधि पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।